स्वागत है हमारे आज के न्यू सेशन में। आज का हमारा न्यू सेशन है पश्चिम बंगाल पे। हम बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन आधारित होंगे किस पे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आधारित होगा पश्चिम बंगाल पे। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष है। आपको बताना कि कौन सा वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन ए है अमरूद, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है आपका चितौन। तो जो सही आंसर है वो आपका है चितौन, ठीक है। चितौन जो है राज्य वृक्ष है पश्चिम बंगाल का। अब आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका कमल, ऑप्शन बी है आपका सूरजमुखी, ऑप्शन सी है गेंदा, ऑप्शन डी है आपका हरसिंगार। तो जो सही आंसर है वो आपका है हरसिंगार जो है वो राज्य पुष्प है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल से, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति जो हैं वो पश्चिम बंगाल से। अमर्त्य सेन, कैटरीना कैफ, अमरीश पुरी और अजय देवगन। तो जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन जो एक्टर हैं वो पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांग्ला भाषा में एक ही साहित्य आंदोलन हुए और वो कौन सा आंदोलन। आपको बताना है जो साहित्य आंदोलन हुआ बांग्ला भाषा में वो कौन सा है। ऑप्शन ए है भूखी पीढ़ी आंदोलन, ऑप्शन सी है आपका बी है आपका हरा भाषा बांग्ला आंदोलन, ऑप्शन सी है आपका शांति सेवा आंदोलन, ऑप्शन डी है आपका अन्नपूर्णा संपन्न बांग्ला आंदोलन। तो जो सही आंसर है आपका वो है भूखी पीढ़ी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन है। आपको बताना कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन है। ऑप्शन ए है सर जेम्स विलियम्स कोलविन, ऑप्शन बी है आपका जोड्डू नाथ बोस, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो सही आंसर वो है आपका लॉर्ड कैनिंग जो है, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष कौन सी है, ठीक है। 1850, 1857, 1890, 1901। तो जो इसमें से सही आंसर है वो आपका है 1857 जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इस दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है जो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है दवा कंपनी वो किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बोस द्वारा, ऑप्शन बी है आपका मेघनाथ शाह द्वारा, ऑप्शन सी है आपका सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा, ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। तो जो सही आंसर है वो आपका है प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा जो है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न जीतने वाले पश्चिम बंगाल के पहले व्यक्ति कौन है। आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पश्चिम बंगाल के प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन बी है रविशंकर, ऑप्शन सी है आपका सत्यजीत रे, ऑप्शन डी है आपका विधान चंद्र राय। तो जो सही आंसर है वो आपका है विधान चंद्र राय जी जो है भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम बंगाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बक्सा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही आंसर है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष हावड़ा का ब्रिज जनता के लिए खोला गया। आपको बताना है कि हावड़ा ब्रिज पर आवागमन कब चालू हुआ। ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1951 में। तो जो सही आंसर है वो है 1943 में जो है हावड़ा ब्रिज पर आवागमन चालू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्यासागर सेतु का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। आपको बताना है विद्यासागर सेतु का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1992। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1992 में जो है विद्यासागर सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में। ऑप्शन ए है दक्षिण 24 परगना, ऑप्शन बी है आपका वर्धमान, ऑप्शन सी है आपका बांकुरा, ऑप्शन डी है आपका पुरुलिया। तो जो सही आंसर है वो है दक्षिणा 24 परगना जो है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद बाजार पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। आपको बताना है कि आनंद बाजार पत्रिका जो है वो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1937।
तो जो सही आंसर है वो आपका है 1922 जो है, ठीक है, 1922 में जो है आनंद बाजार पत्रिका पहली बार संपादित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाली पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि बंगाली पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर को। तो जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। बंगाली पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। आपको बताना है कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, भारत के बंगला विभाजन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। आपको बताना है कि जो कोलकाता पहले राजधानी थी भारत की वो दिल्ली कब हुई, ठीक है। ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1917। तो जो सही आंसर है वो आपका है 1911 में जो है कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण वर्ष में पूरा हुआ, मतलब किस वर्ष पूरा हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 1903 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1921 में। तो जो सही आंसर है आपका वो है 1921 में। 1921 में जो है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिणीता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। आपको बताना कि परिणीता जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन बी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे द्वारा, ऑप्शन डी है सैयद मुस्तफ़ा अली, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है परिणीता उपन्यास लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध उपन्यास देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किस वर्ष लिखी गई। आपको बताना है कि जो देवदास उपन्यास है वो कब लिखी गई, ठीक है। ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1915 में, ऑप्शन डी है 1917 में। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1917 में जो है वो देवदास उपन्यास लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक। आपको बताना है कि भारत में जो पश्चिम बंगाल है किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है गेहूँ का, ऑप्शन बी है चावल का, ऑप्शन सी है जौ का, ऑप्शन डी है आम का। तो जो सही आंसर है वो है चावल का। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब के रूप में कौन जाना जाता है। आपको बताना है कि बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है सिराज उद दौला, ऑप्शन सी है सरफराज खान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है सिराज उद दौला जो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के स्वतंत्र नवाब के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलकाता मेट्रो सेवा वर्ष से शुरू हुई। आपको बताना कि कोलकाता मेट्रो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी है 1985। तो जो सही आंसर है वो है 1984 में जो है कोलकाता मेट्रो सेवा प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मेघालय। तो जो सही आंसर है वो है मेघालय। मेघालय की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन ने रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। आपको बताना है कि किस वर्ष जो है दार्जिलिंग हिमालय जो रेलवे है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1999। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1999 में जो है, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में फेमस किया गया, ठीक है, मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला था। ऑप्शन ए है 1903 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1915 में, ऑप्शन डी है 1917 में। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महाराष्ट्र से दुबई निर्यात किए जाने वाले फल ड्रैगन फ्रूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ड्रैगन फ्रूट का जो अन्य नाम है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है दानव फल, ऑप्शन बी है कमलम फल, ऑप्शन डी है कमलगट्टा, ऑप्शन डी है कंद फूलम। तो जो सही आंसर है वो है कमलम, ठीक है, कमलम जो है
वो अन्य नाम से जाना जाता है ड्रैगन फ्रूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सन 2021 के दौरान भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया। आप बताना कि जो नया मंत्रालय का गठन हुआ सन 2021 में भारत सरकार द्वारा, तो कौन सा है। ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयात मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है महामारी निपटान मंत्रालय। तो जो सही आंसर है वो आपका सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कितने विश्व धरोहर हैं। आपको बताना कि पश्चिम बंगाल में कितने विश्व धरोहर हैं। दो हैं, 3 है, 1 है, कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो आपका 2 विश्व धरोहर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक जो है सुंदरवन हो गया, सुंदरवन हो गया, सुंदर वन, और एक आपका दार्जिलिंग। दोनों यूनेस्को द्वारा, ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की तुलना पश्चिम बंगाल के आकार से की जाती है। ये आकाश नहीं, आकार से की जा सकती है। ऑप्शन ए होंडुरास, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है सर्बिया, ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। तो जो सही आंसर है वो है सर्बिया। जो सर्बिया का क्षेत्रफल है 88,300 कुछ है, 361 के करीब, 61, हाँ 61 वर्ग किलोमीटर है सर्बिया का। ठीक है, और जो हमारा पश्चिम बंगाल का है वो 88,700 कुछ है। ठीक है, 700 कुछ वर्ग किलोमीटर है जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के मामले में सर्बिया और स्कॉटलैंड जो है एक दूसरे की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश को पूर्व बंगाल के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस देश को पूर्व बंगाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश को, ऑप्शन बी है पाकिस्तान को, ऑप्शन सी है नेपाल को, ऑप्शन डी है चीन को। तो जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश को जो है पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑप्शन बी है ज्योतिष बसु, ऑप्शन सी है विधान चंद्र राय, ऑप्शन डी है आपका सिद्धार्थ शंकर राय। तो जो सही आंसर है वो है ज्योतिष बसु। ठीक है, ज्योतिष बसु जो है वो सबसे लंबे समय तक रही हैं। ठीक है, जो 23 वर्ष तक रही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। आपको बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पश्चिम बंगाल में कब लागू हुआ। 20 फरवरी 1977 को, 20 फरवरी 1970 को, 20 फरवरी 1969 को, 20 फरवरी 1968 को। तो जो सही आंसर है वो आपका है 20 फरवरी 1968 को जो है प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और ये 1 वर्षों तक रहा, 1 वर्ष 5 दिन तक रहा, 1 वर्ष 5 दिन तक रहा। क्वेश्चन हमारा कि महान बंगला अकाल कब हुआ था। आपको बताना है कि सबसे बड़ा बंगला अकाल जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1769 से 73 के बीच में, ऑप्शन बी है आपका 1769 से 71 के बीच में, ऑप्शन सी है आपका 69 से 70 के बीच में, ऑप्शन डी है 67 से 71 के बीच में। तो जो सही आंसर है वो आपका है 69 से 71 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कब रखा गया। आपको बताना है कि पूर्वी बंगाल का जो नाम है वो पूर्वी पाकिस्तान कब रखा गया। ऑप्शन ए है आपका 1947 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन डी है 1955 में, ऑप्शन डी है 1971 में। तो जो सही आंसर है वो है 55 में। ठीक है, 14 अक्टूबर 1955 में जो है इसका नाम बदलकर पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिम बंगाल की वो कौन सी है। ऑप्शन ए है फालुत, ऑप्शन बी है राचेला डंडा, ऑप्शन सी है आपका सवरग्राम, ऑप्शन डी है सदकफू। तो जो सही आंसर है वो आपका है सदकफू। ठीक है, सदकफू जो है 3000, ठीक है 3636 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हावड़ा ब्रिज के नीचे कौन सी नदी बहती है। आपको बताना कि हावड़ा ब्रिज के नीचे कौन सी नदी बहती है। तीस्ता नदी, होराह नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी। तो जो सही आंसर है वो है हुगली नदी बहती है हावड़ा ब्रिज के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस नदी को बंगला का शोक कहा जाता है। आपको बताना है किस नदी को बंगला का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए तीस्ता नदी को, ऑप्शन बी है दामोदर नदी को, ऑप्शन सी है हुगली नदी को, ऑप्शन डी है महानंदा नदी को। तो जो सही आंसर है वो है दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्रपुर बांध किस जिले में स्थित है। आपको बताना कि रामचंद्रपुर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। हुगली में, बांकुड़ा में,
पुरुलिया में, वर्धमान में। तो जो सही आंसर है वो है पुरुलिया में, ठीक है। पुरुलिया में जो है रामचंद्रपुर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1947 में जब भारत को, आपको बताना कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब पश्चिम बंगाल में कितने राज्य थे। आपको बताना है कि इस शुरू में पश्चिम बंगाल में कितने जिले थे, ठीक है। ऑप्शन ए है 14 जिले, ऑप्शन बी है 12 जिले, ऑप्शन सी है 17 जिले, ऑप्शन डी है 23 जिले। तो जो सही आंसर है वो आपका है 14 जिले थे शुरू में, ठीक है। और इस समय कितने जिले हैं, इसमें 23 जिले हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, और पहले कितने थे, 14 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए 4 राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है 5 राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है 7 राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है 9 राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही आंसर है वो आपका है 5 राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जिनमें से दो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कौन सा। आपको बताना कि भारत का जो पहला भूमिगत रेलवे है वो कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान मेट्रो, ऑप्शन बी है कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन सी है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन डी है नम्मा मेट्रो। तो जो सही आंसर है वो आपका है कोलकाता मेट्रो जो है भारत का पहला भूमिगत रेलवे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल में कितने वाणिज्यिक हवाई अड्डे हैं। आपको बताना कि पश्चिम बंगाल में कितने वाणिज्यिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो जो सही आंसर है वो आपका है 3 हवाई अड्डे जो हैं वो वाणिज्यिक हवाई अड्डे हैं पश्चिम बंगाल के, ठीक है। पहला कौन सा है, बागडोरा है, और दूसरा कौन काजी है, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोलकाता में ओल्ड चाइना मार्केट का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना कि कोलकाता में जो ओल्ड चाइना मार्केट है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है तीर्थ बाजार, ऑप्शन बी जो है तीर्थक बाजार है, ऑप्शन सी टारेटा बाजार, ऑप्शन डी तिरेता बाजार। तो जो सही आंसर है वो आपका है टारेटा बाजार, ठीक है। टारेटा बाजार का जो है ओल्ड चाइना मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाली पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि बंगाली पुनर्जागरण के जनक जो हैं वो कौन है। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा मोहन राय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो सही आंसर है वो है राजा मोहन राय जो हैं वो बंगाली पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योतिष बसु को किस वर्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। आपको बताना है कि जो ज्योतिष बसु हैं उन्हें किस वर्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ऑप्शन है 1977, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1991। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1977 में जो है ज्योतिष बसु पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। कोलकाता मेट्रो की आधारशिला किसने रखी। आपको बताना कि जो कोलकाता मेट्रो है उसकी आधारशिला किसने रखी। ऑप्शन है सोनिया गांधी ने, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी है आपका राजीव गांधी ने, ऑप्शन डी है संजय गांधी ने। तो जो सही आंसर है वो आपका इंदिरा गांधी ने जो है कोलकाता मेट्रो की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई। आपको बताना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए है आपका 1923, ऑप्शन बी है आपका 1943, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1931। तो जो सही आंसर है आपका वो है 1941 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पहली बंगाली फिल्म में निर्देशक को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। आपको बताना कि निम्न में से कौन सी फिल्म है जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त की है, ठीक है। ऑप्शन ए है अपू की दुनिया, ऑप्शन बी है देवदास, ऑप्शन सी है गणशत्रु, ऑप्शन डी है पाथेर पंचाली। तो जो सही आंसर है वो है आपका पाथेर पंचाली जो है वो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का सुझाव किसने दिया। आप बताना कि विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन ए है वारेन हेसिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम्स वेटिक। तो जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन ने जो है 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण बनाने की सुझाव दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही आंसर है वो आपका है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का मालिक कौन है। आपको बताना कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का मालिक कौन सी कंपनी है। ऑप्शन ए है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी है टाटा स्टील लिमिटेड, ऑप्शन सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी है एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड।
तो जो सही आंसर है वो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, वो दुर्गापुर स्टील प्लांट की मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाली फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि बंगाली फिल्म उद्योग जो है वो किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है बंगला गुड, ऑप्शन बी है भोजी गुड, ऑप्शन सी है टालीवुड, ऑप्शन डी है मालीवुड। तो जो सही आंसर है वो आपका है टॉलीवुड। टॉलीवुड के नाम से जानी जाती है बंगला फिल्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हावड़ा ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है। आपको बताना कि हावड़ा ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 605 मीटर, ऑप्शन बी है 705 मीटर, ऑप्शन सी है 905 मीटर, ऑप्शन डी है 805 मीटर। तो जो सही आंसर है वो आपका है 705 मीटर जो है हावड़ा ब्रिज की कुल लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल से पद्म भूषण पुरस्कार सन 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है। आपको बताना है कि पद्म भूषण जो है वो सन 2022 में किसने पाया निम्न में से। ऑप्शन ए है अजय चक्रवर्ती ने, ऑप्शन बी है विक्टर बनर्जी ने, ऑप्शन सी है बुद्धादित्य मुखर्जी ने, ऑप्शन डी है अब्दुल राशिद खान ने। तो जो सही आंसर है वो आपका है विक्टर बनर्जी ने जो है पद्म भूषण सन 2022 में प्राप्त किया है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आज के सेशन को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका स्वागत, वेट करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल से पद्म भूषण पुरस्कार सन 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है। आपको बताना कि सन 2022 में किसे पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की है जो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है विक्टर बनर्जी, ऑप्शन सी है बुद्धादित्य मुखर्जी, ऑप्शन डी है अब्दुल राशिद खान। तो जो सही आंसर है वो है आपका विक्टर बनर्जी जो है, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई सन 2022 में अभी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।